ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो हुए लाथा लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है। सो आई जस्ट वांट टू नो एंड योर आर्ग्यूमेंट इन दैट फेवर। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए। इस्लाम की किताब के बारे में सबसे अव्वल किताब है कुरान। जो मैं कहता हूँ इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम। इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूँ कि मैंने कह रहा हूँ कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है। जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं। आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है, कुरान और सही हदीस सिर्फ। इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो। इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं। हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं। क्रिश्चियनिटी की करता हूं, बाइबल का देता हूं। जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है। और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या, नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए। कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है। उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में।